यहाँ पर तो उधर भी भूमिहार है। यहाँ तो हम केवल एक ही अपील अभी करने आए हैं मोकामा की जनता से कि आपके घर के बेटे को मंत्री बनाया गया, लेकिन भाजपाइयों से देखा नहीं गया। अभी आपके अपने चरम पर है, इसको इस पर कोई आप यदि बोल देते हैं तो आप पाकिस्तानी हो जाइएगा। आप बोल भाजपा को हम लोग सबक सिखाने के लिए आए हैं, और केवल मोकामा में नहीं, पूरे बिहार में जहां जहां भी भाजपा चुनाव लड़ेगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ भाजपा का विरोध करने पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चला नोटा का सोटा, तब उनको याद आया सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कोटा। और पहुंच चुके हैं आशुतोष कुमार, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को ये चुनाव जितवाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है आशुतोष जी, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला जो हमारा बोचहा में रहा था यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर तो उधर भी भूमिहार है। यहाँ तो हम केवल एक ही अपील अभी करने आए हैं मोकामा की जनता से कि आपके घर के बेटे को मंत्री बनाया गया, लेकिन भाजपाइयों से देखा नहीं गया। अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास मौका है, भाजपा का जमानत जब्त करा के उसका बदला ले लीजिए। हम ये अपील करने के लिए आपके पास। भाजपा बोल रही है कि अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी बाहरी है मोकामा के। 15 साल से अनंत जी विधायक हैं, और ये बाहरी कैसे हो गए? और यहाँ का भीतरी कौन है? यहाँ का भीतरी कौन है? ललन सिंह की पत्नी को बोल रहे हैं भीतरी है। कि जनता बताएगी ना कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। हेलीकॉप्टर वाला गोदी लिया हुआ कैंडिडेट भीतरी हो गया, और जो परमानेंट यहाँ का बेटा बन के जिया है वो बाहरी हो गया। ऐसा नहीं होगा। यहाँ का बेटा है, यहाँ का नेता है, घर घर के बेटा है। हम लोग अभी कई गांव घूम के आ रहे हैं, मोर के गली गली, गांव गांव 2 पंचायत है मोर में, हर गली में गए। उसके अलावा सेमिनार होके आ रहे हैं, और भी कई गांव में गए। कोई घर में ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिला कि बाहरी अनंत सिंह है या उनकी पत्नी बाहरी है, उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। अनंत सिंह जी यहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं, बाहरी भीतरी का तो कोई फैक्टर ही यहाँ पे नहीं है। भाजपा बोल रही है बाभन का वोट तो सब दिन भाजपा को मिलता। हाँ तो लेना भाजपा। बाभन के वोट बोचा में नहीं लिए थे, अमर पासवान जी बैठे हुए हैं बगल में। बाभन का वोट वहां भी मिल जाता है ना बेबी देवी को, वहां अमर पासवान जी को कैसे मिला? भाजपा को हम लोग सबक सिखाने के लिए आए हैं, और केवल मोकामा में नहीं, पूरे बिहार में जहां जहां भी भाजपा चुनाव लड़ेगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ भाजपा का विरोध करने पहुंचेंगे। और यहाँ तो बात अनंत सिंह जी की है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और छोटे भाई के तौर पे हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूं, और जब जब उनको आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जी नहीं, बड़े नेता उतना नहीं है। अनंत सिंह जी के साथ में जाति हुआ है। अनंत सिंह जी की पत्नी यहाँ से अकेले चुनाव लड़ रही हैं, और उनके खिलाफ भाजपा 40 को स्टार प्रचारक यहाँ से लेकर केंद्रीय मंत्री तक को बुला रहे हैं। तो क्या हम उनको अकेले छोड़ दें मैदान में? सांसद विधायक तो आपके तरफ से भी आ रहे हैं। सांसद विधायक जो लोग आ रहे हैं, अब समझिए कि भाजपा वाले लोग ये कहने के लिए आ रहे हैं कि भूमिहार जो खास करके अनंत सिंह के जो जातीय वोटर हैं, वो सब दिन हमको वोट करते आए हैं, तो अभी भी हमको वोट करें, और यही मान के वो लोग चलते हैं। इसीलिए हम लोग को बंधुआ मजदूर समझते हैं। क्या कहना है? 10% आरक्षण शौक से दिए हैं, वो शौक से नहीं दिए हैं। जब वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चला नोटा का सोटा, तब उनको याद आया सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कोटा। और वैसे ही अभी कई दफा सोटा चलेगा। 10% से झुनझुना थमाने से काम नहीं चलेगा। और भी आगे। जी हाँ, अभी तो बहुत मांग है। फिलहाल तो हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितने आपके दर्शक हैं वो तमाम दर्शकों को, कि ताकत लगाइए, भाजपा को उसकी औकात बताइए। ये लोग अहंकार में चूर है। ये देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, इस पर कोई आप यदि बोल देते हैं तो आप पाकिस्तानी हो जाइएगा, आप बोल देते हैं तो आप कांग्रेसी हो जाइएगा। मतलब हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमारा पेट भूखा है, हमारा बाल बच्चा भूखा रह रहा है, और हम यदि सवाल करेंगे तो हम पाकिस्तानी हो गए, हम पाकिस्तान परस्त हो गए। तो हम केवल इनको इनके साथ में मिलकर बैठ के हिंदू मुस्लिम करें। हम रोजगार की बात करेंगे, ये पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे, हम लोग उनके साथ गए। तो आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, इंटरनेट का जमाना है। खाली बैठ कर और बड़ा बड़ा न्यूज चैनल पर, जी न्यूज पर, आर भारत पर, आज तक पर, न्यूज 18 पर खाली बैठ कर उनके वोटर लोग सुनने वाले नहीं है। यहाँ आप जैसे लोग
जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे हैं और चौथे स्तंभ का दायित्व निभा रहे हैं, वैसे लोगों को आज के डेट में युवा फॉलो कर रहे हैं। आज के युवा तो बड़े बड़े टीवी चैनलों को देखना सालों भर से बंद कर चुके हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम तमाम युवाओं से अपील करेंगे, एकजुट होइए, खड़े होइए, नहीं तो ये एक गांधी आए थे गुजरात से, एक गुजराती आए थे जो ये देश को आजाद करा के गए, और अभी दुगो गुजराती आए जो देश को फिर से गुलाम बना के जाएगा। देश वापस गुलाम बने उसके पहले आप लोग खड़े होइए। भूमिहार समाज कहता है कि आरजेडी को वोट नहीं देंगे, जंगल राजा रहेगा, तो क्या आपके कहने से, रोड को करने से भूमिहार समाज आरजेडी के साथ जाएंगे? भूमिहार समाज नहीं कहता है, कुछ लोग जो ये कसम खाए हुए हैं कि हम मरेंगे तो हमारे शरीर पर श्री राम नाम कफन नहीं, कमल छाप वाला कफन मिलना चाहिए, वही लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। अब वो समय नहीं रहा कि आप राजद 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 जंगल राज डर दिखा के और हमारा वोट से तिहे में ले लीजिएगा और हमारा भागीदारी धीरे धीरे विधानसभा से, लोकसभा से, एमएलसी से, राज्यसभा से घटाते चले जाइएगा। अब वो समय नहीं है। अब वाले बोल रहे हैं जंगल राज आ गया है बिहार। तो ये 17 साल से भाजपा वाले ही सरकार में थे ना, उस समय जंगल राज नहीं था। राजू बाबू उसी जंगल राज में मारे गए भाजपा के शासनकाल में, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी उसी भाजपा के शासनकाल में मारे गए, समीर सिंह जी मुजफ्फरपुर के दिन दहाड़े हत्या हो गई, कृष्णा शाही जी की हत्या हो गई, पप्पू देव जी मारे गए। ये सब किसके शासनकाल में हुआ? वो मंगल राज था, वो जंगल राज नहीं था। वो जो मंगल राज कहते हैं अपना राज को भाजपा वाले, उससे बढ़िया शासन अभी चल रहा है, हम इसको सुशासन कहेंगे, वो सुशासन नहीं था। कहते हैं कि मोकामा में कीचड़ हो गया है, कमल खिलाएंगे। कमल, अब हमको तो नहीं लगता है कि मोकामा तो छोड़िए, मोकामा में तो बहुत दूर की बात है, कमल तो यहाँ सोचना ही नहीं है। अब बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है, 25 में विधानसभा चुनाव आएगा, परिणाम आपके सामने होगा। देखिए कितने सीटों पर कमल फूलता है, कितने सीटों पर कमल खिलता है। ये तो कीचड़ ही फैला कर गए हैं, सफाई तो कर नहीं रहे। पूरे देश में कीचड़ रायता की तरह ये लोग फैला दिए, लेकिन सफाई करने का जिम्मा आप देश का युवा उठा लिया है और हम लोग कीचड़ के साथ साथ कमल की भी सफाई करते जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी जाके आए हैं, अभी हम मोर गए थे, मोर में 2 पंचायत है, हम तमाम गलियों में घूम कर आए हैं, तमाम दरवाजों पर हम लोग दस्तक देकर आए हैं, आग्रह करके आए हैं कि हम अनंत सिंह जी अभी जेल में हैं, उनके छोटे भाई के तौर पर आए हैं और हमारी भाभी खड़ी हैं मैदान में, नीलम देवी जी खड़ी हैं, आप अपना आशीर्वाद उनको दीजिए। और पूरा का पूरा क्षेत्र अनंतमय है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यहाँ कोई दूसरा नहीं चलने वाला।